इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाहती हूँ। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप मैथ के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाइए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को इंग्लिश में किस तरह की वीडियोस चाहिए। जैसे मैं अभी आप लोगों को सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराऊं और उसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन भी करूं ताकि आप उन क्वेश्चन आंसर को आसानी से याद कर पाएं। या फिर आपको अभी इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस चाहिए जिसमें हम सारे ग्रामर के पॉइंट्स को समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। हालांकि हम इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ेंगे ही जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए, क्वेश्चन आंसर वाली या फिर पहले ग्रामर वाली, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं उस तरह की वीडियोस जल्दी से जल्दी बना सकूं और आप लोग अपनी इंग्लिश की पढ़ाई भी शुरू कर सकें। तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, उसी के अकॉर्डिंग मैं इंग्लिश की वीडियोस भी शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम मैथ्स में देखते हैं। हम एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। अभी देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये हमें समीकरण युग्म दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि आप बताइए ग्राफ के द्वारा ज्ञात कीजिए कि ये जो समीकरण युग्म दिए गए हैं इनके अद्वितीय हल हैं, हल नहीं है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब हमने इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को समझा था तो उसमें हमने देखा था कि ग्राफ में हमें 3 तरीके के ग्राफ को देख करके हम 3 तरीके से बता सकते हैं कि इसके समीकरण जो युग्म दिए गए हैं उनके कितने हल होंगे, है ना। उसमें हमने 3 ही तरीके पढ़े थे। पहला अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल निकलता है, फिर जिसमें बहुत सारे हल निकलते हैं वो वाला पॉइंट पढ़ा था, और कोई भी हल नहीं निकलता है वो भी हमने समझा था। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमें ग्राफ में किस तरह की रेखाएं मिलेंगी और उन रेखाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि हमें किस तरीके के हल प्राप्त होंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर 2 समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 24 अपॉन 5y प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और समीकरण 2 मान लेंगे। जिस तरह से हम ग्राफ खींचते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें ग्राफ खींचना है। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं और समीकरण 1 में हम x और y के मान करके यहां से हम 2 बिंदु निकाल लेंगे। हमें कम से कम 2 बिंदु तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ग्राफ में खींचने के लिए, ठीक है ना। उससे ज्यादा भी आप निकाल सकते हैं लेकिन 2 बिंदु तो हमें चाहिए ही। तो समीकरण 1 में हम x का कोई मान रखें और हमें y का मान मिले, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मान रख सकते हैं कि हमारा समीकरण जो सॉल्यूशन है वो भी आसान बने। तो यहाँ पर हम x बराबर 3 रख के देखते हैं क्या मिलेगा। देखिए x बराबर जब 3 रखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए रफ में सॉल्व करना है। ये 5 गुणा 3 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 5 त्रिक 15 माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए ये 15 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 16 और माइनस का 8y प्लस का 16 बराबर 0। अब ये 16 जब इस तरफ आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो गया। अब ये y के साथ में -8 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल और 8 दूनी 16। तो y बराबर हमारा मान आ गया 2। इसी तरह से हम x का कोई और मान भी लेते हैं। अब हम यहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या मानते हैं -5। माइनस में भी हम ले सकते हैं, हम कोई भी प्लस या माइनस का मान लेंगे जो हमें आसान पड़े। तो हम यहाँ पर x का मान अब -5 लेते हैं। तो -5 लेने से क्या होगा, देखिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x का मान यहाँ पर -5 रखना है तो 5 इंटू -5 माइनस का 8y प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये देखिए 5 25 और ये माइनस आ जाएगा, ये वाला -8y
प्लस 1 बराबर 0। अब ये माइनस का 25 और ये प्लस का 1 विपरीत चिन्हों की संख्याएं हैं, घट जाएंगी। तो 25 में से 1 गया तो 24 और बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, माइनस 8y बराबर 0। ये 24 इस तरफ आएगा तो यहाँ बचेगा माइनस का 8y। ये 24 जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब ये y के साथ में माइनस 8 गुणा कर रहा है, जब इस तरफ आएगा तो भाग करेगा तो 8 त्रिक 24 और ये माइनस ऊपर जाएगा तो y बराबर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर x और y के मान पता करे हैं। अब इसी तरह से हम समीकरण नंबर 2 के लिए भी पता करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 जो है वो हमें कुछ थोड़ा सा अटपटा सा दिया गया है, इसको हम पहले नंबर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सॉल्व करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समीकरण 2 हमें दिया गया है 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5 इक्वल 0। तो ये देखिए अपॉन में है तो इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं और इन नीचे जो हर दिया गया है इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इनका क्या 5, ठीक है। अब क्या करते हैं 1 से भाग दिया तो 5 बार जाएगा और 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 त्रिक 15x हो जाएगा, माइनस 5 से 5 को भाग दिया तो 5 एकम 5 एक बार जाएगा और 1 का गुणा 24 में करेंगे तो 24y आ जाएगा, प्लस 5 से 5 को भाग दिया तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 और ये 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां से जो ये वाला 5 है ये जब इस तरफ आएगा, ये अभी डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, इस तरफ आएगा तो गुणा करेगा और 0 के साथ गुणा करने पे क्या होगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल बचेगा 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। ये 5 इस 0 के साथ में गुणा करके 0 बन गया है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 यहां से हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 3 5 15 तो 5x माइनस 3 8 24y प्लस 3 एकम 3 तो यहाँ 1 बच जाएगा। अब ये वाला 3 गुणा कर रहा है, इस तरफ आएगा तो भाग करेगा और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। तो यहाँ से 5x माइनस का 8y प्लस का 1 बराबर 0, ये 3 भी भाग के इस तरफ आकर के ये 0 बन गया, ठीक है। तो ये जो हमारा समीकरण है ये हमें प्राप्त हुआ। अब आप देखिए जो हमें समीकरण 1 दिया गया था 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 और ये जो दूसरा समीकरण सॉल्व करने पर हमें ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 2 से हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। ये तो बिल्कुल समीकरण 1 की तरह ही है, मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हैं, हमें यहाँ पर अलग अलग रूप में दिखाए गए हैं केवल। तो इसका मतलब है कि जब हम इसके पॉइंट निकालेंगे x और y के तो वही मिलेंगे, जब समीकरण वही है तो हमें उसके x और y के मान भी सेम ही मिलेंगे। तो हम यहाँ पर टेबल बना करके उन्हीं पॉइंट्स को लिख देते हैं। देखिए x और y, यहाँ पर जब हम x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर 2 मिलेगा, x बराबर -5 रखेंगे तो y बराबर -3 मिलेगा। ये समीकरण वही है इसलिए इसके पॉइंट्स भी वही हो जाएंगे। चलिए अब हमने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स पता कर लिए हैं, अब हम इसका ग्राफ खींचेंगे। तो देखते हैं ग्राफ में हमें केवल एक ही रेखा मिलेगी और उसके ऊपर ही दूसरी रेखा मिलेगी क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर x बराबर दिया गया है 3 तब y बराबर 2, x एक्सिस ये है इसमें हमें x बराबर 3 ये मिलेगा और y एक्सिस ये है इसमें y बराबर 2 ये मिलेगा। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को जहां पर भी मिलेंगे ये पॉइंट हमें मिल जाएगा x बराबर 3 y बराबर 2, ठीक है। अब अगला पॉइंट है x बराबर -5 y बराबर -3। x एक्सिस पे y बराबर यहाँ पर x बराबर -5 और y बराबर ये -y नीचे रहेगा तो y बराबर 3। ये दोनों पॉइंट्स लगभग यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका क्या हो जाएगा x बराबर -5 y बराबर -3। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। अभी जो दूसरी वाली रेखा है ये वाली, इस रेखा के लिए भी यही पॉइंट मिलेंगे, x बराबर 3 y बराबर 2
x बराबर -5, y बराबर -3। तो हमें केवल एक ही यहाँ पर पॉइंट मिलने वाले हैं, यही हमारी दोनों रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर रेखा को हमने जोड़ दिया है और जो दूसरी रेखा होगी वो भी हमें बिल्कुल इसी रेखा के ऊपर मिलेगी। तो हम यहाँ पर दोनों रेखाओं के नाम लिख देते हैं। पहली रेखा है हमारी 5x - 8y + 1 बराबर 0 और जो दूसरी रेखा ये दी गई है ये भी यही रेखा होगी 3x - 24/5 y + 3/5 बराबर 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ग्राफ पर पता चल रहा है कि हमें जो समीकरण युग्म दिए गए हैं उनसे हमें किस तरह की संपाती रेखाएं मिलेंगी। जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा इस तरीके से रखी होगी तो उसे हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि चूंकि ग्राफ द्वारा या ग्राफ पर हमें संपाती रेखाएं मिल रही हैं, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि संपाती रेखाओं के हल कैसे होते हैं, अनंत हल मिलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हमें यहाँ पर ज्ञात करना था। तो हम यहाँ लिख देते हैं अतः समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल होंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। ठीक है, फिर कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों की यह जानने में सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। तो यहाँ पर उसने बताया है, 2 कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, वही हमारे यहाँ पर समीकरण बनने वाले हैं। हमें पता करना है कि चंपा ने कितने पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी हैं। तो देखिए हम यहाँ पर मान लेंगे कि उसने X पैंट खरीदी या Y शर्ट खरीदी। ठीक है ना, X और Y मान लेंगे, हम किसी को भी मान सकते हैं X और Y। तो हमने यहाँ पर माना कि स्कर्ट की संख्या X है और पैंट की संख्या Y है। आप अपने हिसाब से इसको YX भी मान सकते हैं। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ पर हमें 2 कंडीशंस दी गई। पहली कंडीशन है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, ये हमारी पहली कंडीशन होगी। देखिए कैसे बनेगा समीकरण, स्कर्ट की संख्या ये हो गई, खरीदी गई पैंटों की संख्या ये हो गई। कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी, तो इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2 गुनी से भी 2 कम है, तो ये माइनस करना पड़ेगा, तब ये जाके स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अब इसी तरह से दूसरी कंडीशन है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो देखिए स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या की 4 गुनी ये हो गया, इससे 4 कम है, मतलब माइनस करना पड़ेगा, तब ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब हमें ग्राफ पर खींचना है इसको, तो उसके लिए बिंदु निकालने होंगे। तो समीकरण 1 के लिए निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से यहां पर पॉइंट बनाएंगे, ये x और ये y। अब x का कुछ मान रखें या फिर y का कोई मान रखें। तो देखिए यहां पर हमें x बराबर दिया गया है, अगर हम y का कोई मान रख दें यहाँ पर
तो y का मान रखने से हम तुरंत इसको सॉल्व करके x का मान पता कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर y का मान रखते हैं। देखिए y का मान अगर हम 0 रखें, ठीक है, y का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 2 गुणा 0 माइनस 2। तो 2 का गुणा 0 में किया तो 0 माइनस 2, अब ये 0 तो हट गया, तो x बराबर क्या आ गया, -2। तो इस तरह से हम मान निकाल लेंगे, इसीलिए हम यहाँ पर y का मान रख रहे हैं। अब y का कोई दूसरा मान रखते हैं, क्या रख सकते हैं, अब y का मान 1 रखते हैं तो क्या आएगा, y का मान देखिए 1 रखेंगे तो x बराबर 2 गुणा 1 माइनस 2, 2 एकम 2 माइनस 2, ये आ गया 0। तो ये आ गया हमारा x का मान 0। इस तरह से हमने समीकरण 1 के लिए निकाल लिया है। अब हम इसी तरह से समीकरण 2 के लिए निकाल लेंगे। समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 में भी हम यहां पर अगर y बराबर 0 रख दें तो x बराबर हमें क्या मिलेगा, देखिए x बराबर 4 गुणा y की जगह पर 0 माइनस 4, तो 4 का गुणा 0 में किया तो 0 माइनस 4, ये 0 हट गया तो x बराबर क्या आ गया, -4, ये हो गया। अब हम यहाँ पर इसी तरह से y बराबर 0 की जगह पर 1 रख दें, तो y बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 एकम 4 और ये -4, तो x बराबर क्या आ गया, 0। तो ये हमने इस तरह से दोनों समीकरणों के लिए बिंदु प्राप्त कर लिए हैं। अब इनको हम ग्राफ पर खींचते हैं। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x बराबर -2 तब y बराबर 0, तो x एक्सिस पे -2 ये मिलेगा और ये होता है x और y दोनों के लिए 0। तो ये जो पॉइंट मिला ये हमें मिल गया x बराबर 0 और नहीं x बराबर -2 और y बराबर 0, ठीक है। अगला है x बराबर 0 तब y बराबर 1, x बराबर 0 ये मिलेगा और y बराबर 1 ये मिलेगा, तो ये पॉइंट हो गया 0 1। इसी तरह से समीकरण 2 में यहाँ पर x बराबर -4 है तब y बराबर 0, तो देखिए x बराबर -4 ये है और यहीं पर y बराबर 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट मिल गया -4 और 0। फिर अगला है x बराबर 0 तब y बराबर 1, x बराबर 0 ये और y बराबर 1, मतलब यही पॉइंट हमें फिर से मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो ये मिलाने पर हमें कुछ इस तरीके से रेखाएं मिलेंगी। ये वाली जो रेखा है -4 और 0, ये है समीकरण 2 वाली रेखा। ये वाली रेखा इसका नाम है x बराबर 4y -4 और ये वाली जो रेखा है -2 0 वाली, ये है पहली रेखा x बराबर 2y -2। तो इस तरह से ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं। इस बिंदु का नाम है 0 1, तो यही हमारा हल होगा। तो x हमने क्या माना था, देखिए जब भी कोई पॉइंट होता है जैसे 0 1 दिया है तो इसमें x ये वाला होगा और ये y वाला पक्ष होगा, ठीक है। तो x हमने माना था स्कर्ट की संख्या, मतलब उसने स्कर्ट की संख्या कितनी है, 0, मतलब स्कर्ट उसने खरीदी ही नहीं है, और y बराबर 1, मतलब उसने एक पैंट खरीदा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस ग्राफ के बाद में, अतः स्कर्ट की संख्या x बराबर 0, पैंट की संख्या y बराबर 1। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया कि चंपा ने पैंट और स्कर्ट कितने खरीदे थे। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।